सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। जर्मनी में जनाब नई गवर्नमेंट वजूद में आ गई है। खान साहब से पूछेंगे कि किस तरह जनाब ये गवर्नमेंट बनी है, और इमिग्रेशन के बारे में भी कोई बातचीत हुई है, वो भी खान साहब से ही पूछेंगे। खान साहब, क्या अपडेट है? देखिए, इस बारे में कल जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक एसपीडी, सीडीयू और सीएसयू जी। इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम्म। बर्लिन की जो सेनेटर हाउस है उसके अंदर बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पूरी गैलरी भरी हुई थी, और गैलरी क्या, ऊपर तक की गैलरी जो थी जी। उनमें लोग नजर आ रहे हैं जो तस्वीरें उसकी इन्होंने जारी की हैं टीवी वगैरह के ऊपर। और इनमें बात मतलब ये तो हो गया था कि ये दोनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तीनों मिलकर हुकूमत बनाएंगे, लेकिन बाद इनमें इख्तिलाफात चल रहे थे। वो कल जो है उस पर फाइनल हो गए हैं, और उस पर उन्होंने कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि अब हम जो है उस मायदे पर पहुंच गए हैं जिसके तहत हम हुकूमत करेंगे। जी। अब वो 144 सफ़े का मुआहदा है, वो तो उन्होंने सारा पढ़कर नहीं सुनाया। और उसमें जो सवालात किए गए हैं प्रेस की तरफ से, उसमें उन्होंने कोई ऐसी तफसील नहीं बताई। सिर्फ यही कहा है कि भाई हमने इन मईशत के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, फिर इसी तरह विटशफ्ट हो गया, ये जो आपका खजाना है इसके ऊपर, और जो इमिग्रेशन है उस पॉलिसीज के ऊपर हमने जो इख्तिलाफ था वो हमारे दरमियान खत्म हो गया है। लेकिन जो बात सामने आई है, जो मेन आखिरी मामला अड़ा हुआ था वो गैस और बिजली की कीमतों पर अड़ा हुआ था। और उसमें जो ये इस्लाहात चाहते हैं, या जो इस्लाहात पहले की गई हैं, उनके जो नेगेटिव असरात निकले हैं, उसकी वजह से ये मामला इनके दरमियान अभी तक मायदे में जो आखिरी जिसे कहना चाहिए अड़ी हुई थी चीज, वो बहल उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब वो उसकी इतनी डिटेल है, उसी पे कल उन्होंने ज्यादा बताया है। वो हर मिनट में 5 किलोवाट के पर इतनी राय दी गई है, वो उसकी तफसील जो है वो माहिरीन जान सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो गैस और तवानाई है और बिजली है, इसकी कीमतें 2030 तक के लिए इन्होंने एक प्लान दिया है, जिसके तहत जो है वो इसकी कीमतें जो है कंट्रोल में आएंगी और कम होंगी। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला आम शहरी के लिए बना हुआ है वो गैस और बिजली की कीमतों का है। तो उसके लिए उन्होंने जो बड़ा प्लान जो फाइनल किया है, वो उसकी तफसील उन्होंने कल ज्यादा बताई है इसके अंदर। और उन्होंने कहा कि अभी साइन नहीं किए, ये माहिरीन जो है उनको दिखाया जाएगा, और जिसमें जर्मनी के गैर सियासी लोग, बड़े बड़े मईशीदान माहिरीन जो है, उनके आगे ये मुआहदा रखा जाएगा, और उनसे राय लेने के बाद इस पर साइन होकर, और उम्मीद है कि इस हफ्ते, अगले हफ्ते के दौरान जो है हुकूमत जो है तश्कील पा जाएगी। उनसे यही पूछा गया कल में कि भाई कब तक हुकूमत तश्कील पाएगी। उनका हमने यही वादा किया था कि मिडिल ऑफ अप्रैल तक हुकूमत तश्कील पा जाएगी, और हम उस वादे पर कायम, और मिडिल ऑफ अप्रैल तक हुकूमत जो है तश्कील कर दे दी जाएगी। और ये फैसला भी हो गया है कि भाई किसको कितनी मिनिस्ट्रीज वगैरह मिलनी है, इसका ऐलान भी है, वो बाद में किया जाएगा। लेकिन आपस में ये फैसला हो गया है कि भाई किसको कितनी मिनिस्ट्रीज मिलनी है। तो खान साहब, आप ये तो जर्मनी की काम खबर है। अच्छा, अब सिर्फ ये मिनिस्ट्रियां जो है वही तकसीम होनी है, बाकी तमाम मुआहदे हो गए हैं, एक किस्म की हुकूमत वजूद में ही आ गई ना फिर तो? आज ये किसी वजूद में आ गई हुकूमत, और इनका सिस्टम यही है कि जितनी परसेंटेज के साथ इन्होंने वोट दिए वो उस पार्टी को उतनी ही जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह मिला करती हैं। वाइस चांसलर जो है वो एसपीडी का होगा, जो इत्तेहादी हुकूमत साथ देती है उसी का बंदा वाइस चांसलर होता है। तो उसका ऐलान कल उन्होंने कर दिया कि वाइस चांसलर जो है नौजवान लड़का है एसपीडी का, उसी को उन्होंने वाइस चांसलर के तौर पर अनाउंस किया। अच्छा, जो असल गैर मुल्कियों का प्रॉब्लम है, जो पता चला कि कुछ ऐसी बातचीत हुई है कि जो 3 साल की नेशनलिटी थी उसे खत्म कर रहे हैं। देखिए, अभी तक ऐसा मुआहदा मैंने मतलब पढ़ा नहीं है। ये सारी गुफ्तगू जो थी ये इधर उधर से मतलब सामने आती थी कि हाँ ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। लेकिन अब जब मुआहदा हो गया है, अब 1-2 दिन के अंदर सामने आ जाएगा तो बात पता लग जाएगी। लेकिन बज़ाहिर यही नजर आता है, जो मेरी फीलिंग है उसमें यह है कि जो लोग जर्मनी के अंदर इस वक्त सेटल हैं, जिनके पास जिस किस्म का भी जो वीजा है उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। हाँ, आइंदा की पॉलिसी के लिए यकीनन
रास्ते जो हैं वो मसदूद किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे कि नए आने वाले लोग हैं वो सिर्फ माहिरीन ही आ सकें। और जो एक हर तरफ से जर्मनी में खेत तली आ रही है, स्पेन से भी दुनिया एंटर हो रही है, लीबिया के समुद्र से भी एंटर हो रही है, इटली से भी एंटर हो रहे हैं, बल्कान स्टेट से भी लोग आ रहे हैं पैदल चल चल के, वो रास्ते वो बंद करना चाहते हैं। उसके लिए वो यकीनन उस पर नई पॉलिसी का हिस्सा होंगे वो। हाँ सर, ये बात बड़ी अहम मेरी नज़र से भी कल गुजरी है, मेरे पास कुछ कटिंग भी पड़ी हुई है कि जो लोग कोई काम जानते हैं जो मुल्क को फ़ायदा दे सकेंगे वही यहाँ पे रहेंगे, जो बेकार हैं, जो बेकारी हैं, उनके लिए जर्मनी की जो बॉर्डर है वो बंद कर दिए जाएंगे। आप देखते हैं कि नए आने वाले तो जो हैं, जो पुराने उनमें से भी कुछ छांटी होंगे। देखिए जी, पुराने में से जो काम नहीं कर रहे, जो अभी तक बोझ है हुकूमत के ऊपर, वो यकीनन उनकी छांटी होगी। उनमें भी उन्होंने तफरीक की है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने कहा है हम नहीं निकालेंगे। जो बच्चे वो कहते हैं जर्मनी के लिए यकीन फायदामंद होंगे, यहाँ के स्कूल में पढ़ेंगे, यहाँ का तालीम हासिल करेंगे, डिग्रियां लेंगे तो चले एक इन्वेस्टमेंट से ही इन मानों में वो कहते हैं। लेकिन जो ऐसे सिंगल लोग मौजूद है मेरी नजरों में है, जो नजर आते हैं रोज हमें, जो काम नहीं कर रहे, वो हुकूमत के स्टिल बोझ है, उनके लिए जो पॉलिसीज उन्होंने निकाली है कि काम सीख लो, अपने आप को अपग्रेड कर दो, अपने तालीमी म्यार को अपग्रेड कर लो, वो उससे फायदा नहीं उठा रहे, उनके लिए फिर आखिर एक दिन आएगा कि ये रास्ता जो है बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने कहा जिनके पास ओपन था अलाउंस है उनके लिए नहीं होगा, मगर जब वो काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनको भी जाहिर है फिर मुश्किल में डालेंगे, ताकि ये या तो यहाँ पे रहे या काम करे। अब बेकार कितनी देर तक ये बोझ उठाएंगे। ओपन था अलाउंस वाला जो है उसमें जब तक उसको आर्बिट फर्म की तरफ से पैसे मिल रहे हैं उस वक्त तो नहीं, लेकिन जब वो जॉब सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा फिर उसको अगर वो नहीं काम करता तो फिर उसको लिए रास्ता जो है वो मसदूद हो जाएगा, फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। हाँ साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि जो जर्मनी में इस वक्त सियासी पनाह की सूरत हाल है, हमारे पास इतला है कि लोगों को पकड़ पकड़ के एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वापस भेजा जाता है। सुना है कि जिस सियासी पनाह पे ये बातचीत हुई है कि जितनी जल्दी हो सके इनके लिए सख्ती पैदा की जाए, और जर्मन जबान के मतलब की एक खबर चल रही है कि कोई C1 या कुछ इस तरह का फार्मूला आ रहा। देखिए, जर्मन जबान सीखने के लिए वो पहले इनसे जोर दे रहे हैं और सहूलियात भी दे रहे हैं। जो कैंप बनाए हुए हैं वहां पर भी जर्मन सिखाई जा रही है, उन कैंपिंग के अंदर भी। इसलिए जर्मन तो बहरहाल जर्मन उनकी अवलियत है कि भाई यहाँ के कल्चर का हिस्सा बनो, यहाँ की जबान को सीखो, और वो बहरहाल सीखनी पड़ेगी और सीखनी चाहिए। इसमें ना आपको इतराज होना चाहिए ना मुझे कोई इतराज होना चाहिए। जहां तक मुमकिन हो अपने बंदे को जबान सीख के, तभी वो माशरे के लिए वजूद मुफीद वजूद बन सकेगा अगर वो जबान सीखेगा तो इसलिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आ रही कि भाई जबान की बुनियाद पर किसी को बाहर निकाल दिया जाए। पॉलिसी इसी बुनियाद पर है कि भाई वो अगर मुल्क के लिए बोझ बन रहा है हुकूमत के लिए, तो फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसको जो है इस मुल्क से निकाल दिया जाए। जो नई गवर्नमेंट आ रही है इसको और क्या मुश्किलात हो सकती है आपकी नज़र में? जिस तरह अमेरिका के साथ काफ़ी तल्लुकात ख़राब हो गए और टैक्स के मामला है, आप देखते हैं कि इतना आसान नहीं होगा इनके लिए? दो अहम मामला तो बाहर मौजूद हैं हर हुकूमत के लिए, और जो नई हुकूमतें आएंगी उनको लाजमी ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और उसमें एक तो ये ट्रम्प की पॉलिसी थी जिसकी वजह से एक नया खड़ा हो गया था फसाद कि भाई टैरिफ पहले 10% टैरिफ के बाद नई टैरिफें लगानी शुरू कर दी और वो कहीं खड़ा ही नहीं हो रहा। अब भी उसने 124% लगा दिया चीन के ऊपर भी। और उससे ये है कि जो अब दुनिया का प्राइस जो जब पूरी दुनिया पर उसने ये टैरिफें लगाई हैं तो फिर दुनिया की मार्केट क्रश कर गई है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता है 2 दिन के अंदर तमाशा हुआ है, तो सारी दुनिया से हिलके रह गई है क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई ना। आपने जब टैरिफ लगाई थी तो एकदम 40% जर्मनी के अंदर ही टेस्ला गाड़ियां जो है वो उनकी सेल कम हो गई थी। 22 अरब यूरो की आपकी कॉस्मेटिक जो है अमेरिका से इंपोर्ट करता है यूरोपीय यूनियन, उसके ऑर्डर्स बंद हो गए तो अमेरिका ही। खान साहब, ये आप बताइए कि एक और आजकल मसला जो जंग के मतलब या यूक्रेन जंग के
ऐसे भी कोई कवानीन आ रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें फौज में जाना पड़ेगा? देखें, अपने इस जंग जो बच्चों को तो जंग में कभी भी 18 साल से कम उम्र को जो कानून, जो जर्मनी के पूरी यूरोप का कानून यही है, यूनाइटेड नेशन का कानून यही है। नहीं, मेरा मतलब 18 साल से ऊपर कम बच्चे जो हैं, 18 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखें, उसका ये है कि उसमें फिर लाजमी फौजी तरबियत जो है, जो पहले जर्मनी में थी, वो नाफिज करनी पड़ेगी। उसके लिए जब फौज के जनरल्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि वो हमें दोबारा नाफिज करना पड़ेगा सिस्टम। लेकिन उसके लिए अब इतना बड़ा गैप पड़ गया हुआ है कि नौजवान ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। पहले नौजवानों को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप इस स्कीम को दोबारा कामयाब कर सकेंगे। उन्होंने इब्तदाई तौर पर इसकी कोशिश की है कि दिसंबर 2024 तक वो चाहते थे कि अपनी फौज की तादाद जो है उसमें 20,000 अफराद का इजाफा करें, जो वो नहीं कर सके। वो कहते हैं हमने कोशिशों के बावजूद लोगों हमारे फौज में भर्ती होने के लिए नौजवान नहीं आए, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमें अब जो फौज खड़ी करनी है। और वो फौज भी 4,60,000 बताते हैं, 4,60,000 की फौज को खड़ा करना, उसके लिए अब जबकि 2 लाख भी इस वक्त फौज नहीं है, 2 लाख से भी कम है फौज इस वक्त, और उसमें 2 लाख का मजीद इजाफा करना 2,60,000 का, तो उसके लिए उनको ज़ाहिर नौजवान चाहिए होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमें लोग फौज में भर्ती नहीं होते तो फिर यह है कि वही पुराना निज़ाम जो है, एक लाजमी फौजी तरबियत का 18 साल के बच्चे के लिए लाजमी कर दी जाए, जो ताकि हमें किसी इमरजेंसी की सूरत में कुछ ना कुछ ट्रेंड लोग जो हैं वो मिल सके। और जो जिस तरह आगे जंग फैल रही है, या रशिया पर जिस तरह के रशिया तो नहीं कहना चाहिए, पुतिन के ऊपर जिस तरह अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है, कोई भी उस पर बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये करता कुछ, कहता कुछ है, करता कुछ है। तो उस वजह से फिर सारी जो यूरोप की फौज जो है वो सारे ममालिक अपनी फौज बना रहे हैं। तो उस लिहाज से उसमें तमाम ममालिक के अंदर ख्याल यही है कि ये फौजी लाजमी तरबियत जो है लाजमी करार दे दी जाएगी। 18 साल के नौजवानों को फौजी तरबियत लेनी पड़ेगी। हो सकता है यूरोपीय यूनियन ही कोई ऐसा कानून बना दे। इस किस्म की गुफ्तगू वगैरह जो है अब सुनने में आ रही है, पढ़ने में आ रही है, तो किसी वक्त ये अमली जामा में पहना दिया जाएगा इस बात को। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब ना जी। एक मैं खबर आपको दे देता हूँ, खान साहब भी 2-3 दिन बाद कंफर्म कर देंगे। उम्मीद है कि ये जो 3 साल वाली नेशनलिटी है, मतलब ये तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपस में इन पार्टियों का जो मुआहदा हुआ है ये तो ख़त्म हो रहा है। 3 साल वाला जो था कि 3 साल बाद नेशनलिटी दे दी जाएगी ना, और सियासी पनाह पे भी मुआहदा इनके आपस में हुआ है, वो भी सख्ती है, खान साहब ने बताया। और ये भी है कि जो लोग वहाँ पे रहेंगे मुल्क के लिए बोझ नहीं होंगे, वही रहेंगे, बाकी पिकनिक ख़त्म वहाँ पे जर्मनी में। और इसमें 3 पार्टियों का आपस में जो मुआहदा अभी खान साहब बता रहे थे, 144 सफ़ात है, वो जैसे ही इस पर जनाब ये 2-4-6 दिनों में सब कुछ खुलकर सामने आएगा, आपको बताएंगे। जो अहम बात है, जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन की होती है नेशनलिटी की, उनके लिए नहीं मसला आता अगर उनके पेपर कंप्लीट है। वो कवानीन जो भी होते हैं वो उसी तरीके से शुरू होते हैं जब कोई ऐसा मुआहदा होता है या ऐसी कोई चेंजिंग होती है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बार ये मैं आपको खबर दे देता हूँ कि जर्मन नेशनलिटी इतनी आसान नहीं रहेगी, उसके लिए मज़ीद मुश्किलात है। हमारे लोगों से तो वो जो इजी उन्होंने रखा हुआ है जर्मन कोर्स, वो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि चाहते हैं कि बहुत कम लोग जो हैं जर्मन नेशनलिटी लें। और जो बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। उनको कहीं नहीं भेजते, चाहे वो सियासी पनाह पे भी, उन्हें लीगल करेंगे, उन्हें वहाँ रखेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर जर्मनी में काम आएंगे। तो ये जो चंद चीज़ें हैं खान साहब ने बता दी, कुछ मैंने भी रोशनी डाल दी, बाकी बंदोबस्त अपना अपना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़ रहे हमारे साथ।